हेलो एवरीवन, आप सभी का अभिवादन। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बताना चाहती हूँ। अगर आप योगग्राम जाते हैं तो वहाँ कुछ विशेष बातों का ध्यान आप ज़रूर रखें, क्योंकि जब मैं योगग्राम गई थी तो मुझे एक पेशेंट मिली थी जो हस्बैंड वाइफ दोनों थे। बहुत ज़्यादा उम्र के भी नहीं थे, बहुत कम उम्र के भी नहीं थे। नेचुरोपैथ सेंटर के पास मुझे मिल गए। वो कह रहे थे कि मेरे 3 दिन बर्बाद हो गए। तो हमने उनसे पूछा कि आखिर 3 दिन बर्बाद हो कैसे गए। तब उन्होंने बताया कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, कहाँ जाना है, किस ट्रीटमेंट के लिए किस जगह पे पहुँचना है। तो इन सब चक्करों में उनके 3 दिन बर्बाद हो गए। और अब आप सोचें कि अगर आप 7 दिन के लिए गए हैं और 3 दिन आपने कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं लिया तो जाके फ़ायदा क्या हुआ। तो वहाँ जब आप जाते हैं ना योगग्राम, तो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आपको इस तरह का फाइल मिल दिया जाता है। इस फाइल में ही सब कुछ लिखा हुआ है। आपकी बुकिंग कितने दिन की है, कब आप आए हैं, ये आपका यहाँ पे आधार कार्ड प्रिंट है। और ये फाइल लेके ही आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। और जो नेचुरोपैथ के डॉक्टर होते हैं वो सारा यहाँ पे ट्रीटमेंट आपका और डाइट लिखते हैं जो नेचुरोपैथ का होता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है कि ट्रीटमेंट और डाइट दोनों ही शॉर्टकट में लिखा हुआ है। तो हम जैसे जो पहली बार जाते हैं वहाँ तो पता नहीं चल पाता है कि क्या ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, क्या डाइट लिखी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आपका शॉर्टकट में आपका ट्रीटमेंट लिखा हुआ होता है उसका एक ऐसा पेज है जिसमें सारा फुल फॉर्म लिखा हुआ होता है ट्रीटमेंट का। और एक पेज जो होता है उसमें आपकी जो डाइट लिखी हुई है, क्या आपको खाने को दिया जाएगा, वो इस पेज में दिया हुआ रहता है। और जो तीसरा पेज है इसमें डॉक्टर जो पंचकर्मा के होते हैं मेडिसिन लिखते हैं जो ट्रीटमेंट के दौरान लेनी होती है। ये एक पेज वो होता है। एक पेज जो ये है वो रेसिपी के जो वहाँ खाने के लिए दी जाती है उसकी रेसिपी इस पे लिखी हुई है। और एक लास्ट पेज है, इसमें सारा समय सारणी है कि कब क्या ट्रीटमेंट होता है। सुबह 4 बजे से जो भी प्रक्रिया होती है सारा इस समय लिखा हुआ है। और सबसे लास्ट में योगग्राम का पूरा नक्शा लिखा हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से सब कुछ इस फाइल में है। थोड़ा सा ये दिक्कत आ गई उनके साथ कि उन्होंने पलट के कुछ देखा ही नहीं और उनका 3 दिन वैसे ही चला गया। लेकिन जब भी आप योगग्राम जाते हैं तो जिस दिन पहुँचते हैं और सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब आप कमरे में जाते हैं तो एक स्टाफ वहाँ आते हैं आपके कमरे में ये बताने के लिए कि शाम को 5 बजे यज्ञशाला में आपको जाना है। क्योंकि जो भी नए लोग आते हैं उनके सबके कमरे में जा के वो बताते हैं। और वो कारण यही होता है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो शॉर्टकट हमें समझ नहीं आ रहा है, यज्ञशाला में जाके वहाँ एक थेरेपिस्ट होते हैं जो सारी चीज़ें बताते हैं। डॉक्टर ने क्या लिखा है और खाने का क्या है, सब कुछ जो समझ नहीं आ रहा है और वो बता देते हैं कि अगर समझ ना आए तो इसे पलट के आप ज़रूर देख लें। और नीचे कहाँ कहाँ आपको जाना है ट्रीटमेंट के लिए ये सारा डॉक्टर ने लिख रखा है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको वहाँ पे मिलती है, वहाँ पे दी जाती है। इसलिए ही क्योंकि लोगों का 7 दिन में 1 दिन भी मिस ना हो। तो इस वजह से ही मुझे लगा कि ये बताना चाहिए लोगों को, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जिनका 3 दिन नहीं तो अगर 1 दिन भी मिस हो जाता है, 2 दिन भी मिस हो जाता है तो आप 5 दिन ही ट्रीटमेंट ले पाते हैं। जिस काम के लिए गए हैं वो अधूरा रह जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये सारा कुछ आपको बताऊंगी। ये हेल्थ सीकर का डाइट चार्ट और ट्रीटमेंट चार्ट बना हुआ है। यहाँ पे आपका आधार कार्ड होता है और यहाँ पे वो पूरा लिखा हुआ है। पेट, पिंडली, घुटने, गले की लपेट, जल नेति, रबर नेति, आई वाश, एनीमा कैथेटर, छोटा टावल, बड़ा टावल, ये सारा आपको ट्रीटमेंट के दौरान इसकी ज़रूरत पड़ती है। जो लपेट होती है वो पेट, पिंडली, घुटने और अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो गले की लपेट। ये आपको जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है उसी के अंदर एक छोटी सी शॉप है, वहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद है जो ये डॉक्टर, आप जिस दिन से जाते हैं उस दिन से ये ट्रीटमेंट लिखा जाता है। जो सारा ट्रीटमेंट है ये सब शॉर्टकट में है। और ये खाना है
ये भी शॉर्टकट में है। तो खाने का तो फिर भी पता चल जाता है, लेकिन जो ट्रीटमेंट लिखा हुआ होता है, कहाँ पे जाना है, क्या करवाना है, तो डॉक्टर जब ट्रीटमेंट लिखते हैं तो ये पंचकर्मा ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट, यज्ञा थेरेपी और एक्यूपंक्चर थेरेपी वो बस बता देते हैं कि यहाँ यहाँ जाके आपको मिलना है। तो इस चक्कर में पेशेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि डॉक्टर ने कहा क्या, और इस वजह से ही वो जो मुझे मिली थी पेशेंट, उनका ये छूट गया था। क्योंकि डॉक्टर को उस समय बोलना था कि पंचकर्मा के जो डॉक्टर है वो नीचे बैठते हैं, उनसे मिलना है, बाकी ये सारी ट्रीटमेंट करवानी है। और यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है सब कुछ कि फर्स्ट शिफ्ट का आपको जो ट्रीटमेंट मिलेगा वो कितने बजे से है, 9 बजे से 2:30 बजे तक है, फिर 2:30 बजे के बाद 3:30 तक होगा। उसके बाद आपका जो सुबह का जो योग होता है वो 5:15 से 7:30 बजे तक होता है। और ये ट्रीटमेंट लिखा हुआ है जो सारा शॉर्टकट में लिखा हुआ होता है। और फुल फॉर्म अगर आप देखना चाहते हैं तो अलग से वो एक कागज़ डला हुआ रहता है, आपके ट्रीटमेंट का फुल फॉर्म लिखा रहता है। ऐसे ही यहाँ पे आपका डाइट का जो शॉर्टकट लिखा हुआ है, आप फुल फॉर्म देखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप कागज़ को पलट कर देखें। जैसे यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड प्रेस है, ये HCC लिखा हुआ है, तो ये लीवर के पास 1 तौलिया ठंडा, 1 तौलिया गरम, और उसके जिस तरफ से गरम तौलिया रखा जाता था उसके ऊपर हॉट वाटर बैग में गरम पानी, तो इस तरह से वो सेक किया जाता है। ATP ये पोटली मसाज होती है, जो जड़ी बूटियों की पोटली बनी होती है, उसे गर्म कर कर के जॉइंट के पास, सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी तो शोल्डर के पास वो सेक करती थी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे SD मेधाक्वाथ, तो ये सिरोधारा थी मेधाक्वाथ से जो करनी थी। और पोटली मसाज जो सेक थी ये रोज़ ही हो ही जाया करती थी, क्योंकि नेक पे पेन था, सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, तो एंकल पे और शोल्डर पे ये होता ही था। और सिरोधारा मेधाक्वाथ से इसी तरह से जैसे ये देख रहे हैं आप A5, F2, C3, D2, WT2, SPR प्लस AP, तो इसका जो फुल फॉर्म जैसे A5 है तो 5 बादाम आपको मिलेंगे। उसके बाद 2 अंजीर है, मुनक्का C3, D2 तो डेट खजूर 2, फिर WT2 तो वॉलनट हो गया, अखरोट, फिर SPR ये स्प्राउट जैसे कि मूंग और चना उबाल के दिया जाता था बिना नमक का, तो SPR, फिर APP तो ये एप्पल सेव दिया जाता था। यहाँ पे पियर है तो ये नाशपाती दी जाती थी। फिर यहाँ पे SP प्लस एप्पल तो 1 कटोरी सूप मिलता था और फिर सिर्फ एप्पल। इस तरह से शॉर्टकट खाने का लिखा हुआ होता है। और SMHW सौंफ, मेथी और शहद का पानी। इसी तरह से SP और BB और दलिया, सूप, बॉयल वेजिटेबल और दलिया। तो इस तरह से ये खाने का शॉर्टकट है। हालांकि खाने वाले सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ आप जैसे ही जाते हैं आप अपना चार्ट दिखाते हैं, वो आपको थाली पकड़ा देते हैं। और जैसे ये लिखा हुआ है ट्रीटमेंट का, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको समझना है कि आपको जाना कहाँ है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखना है, ये पंचकर्मा ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी कहाँ होती है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। बाकी कहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि जब आप नेचुरोपैथ सेंटर पहुंच जाते हैं और आप ये अपना कार्ड दिखाते हैं तो वहाँ पे थेरेपिस्ट अपने आप आपको भेज देते हैं कि आपको इस सेक्शन में जाना है और यहाँ आपका ट्रीटमेंट होगा। मेन रूप से ये वाली जो है ना, इसको ध्यान में रखना है। जैसे यज्ञा थेरेपी है, तो ये यज्ञा थेरेपी एक तो जहाँ पे योग होता है वहाँ पे यज्ञ होता ही रहता है, हवन जलता ही रहता है सामग्री से। लेकिन अगर जिनको कोई प्रॉब्लम है उसके हिसाब से जड़ी बूटियों से जो हवन होता है वो सेक्शन अलग है। वो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आप वहाँ जाकर और अपना हवन करें और वहाँ पे योगा करें। इस तरह से ये सारा कुछ है। तो इसलिए बताना ज़रूरी समझा मैंने कि
जिन्हें ये 3 दिन मिस हो गया ट्रीटमेंट, उन्हें कितना दुख हो रहा होगा, क्योंकि 7 दिन के दिए गए हैं और 3 दिन उन्हें ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाया, नहीं कह सकते हैं, उन्होंने लिया नहीं अपनी गलती से। तो इस तरह की गलती ना हो इसलिए। और ये जैसे मेरे पैर में दर्द था एड़ी में, तो ये श्रृंगी चिकित्सा, वात मोक्षण इसको कहते हैं, ये योग भवन में होता है। तो इस तरह से सारा कुछ लिखा रहता है। अगर आपको कहीं जाना है तो वो थेरेपिस्ट का नाम लिखा रहता है यहाँ पे। जैसे एक्यूप्रेशर अगर आपको करवाना है तो किसके पास जाना है, एंट्री जहाँ पे होती है वो नाम लिख देते हैं। तो इस तरह से दिक्कत कोई नहीं आती है, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, ताकि उन लोगों को दिक्कत ना हो जो जाना चाह रहे हैं योगग्राम।